वेलकम यूट्यूब चैनल दुर्गा सर जी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीटीसी एंड एरेट सेकेंड सेमेस्टर मैथ की क्लास के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता एवं समरूपता की अवधारणा के बारे में। पहले हम त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में पढ़ लेते हैं कि सर्वांग समता का अर्थ क्या होता है। देखिए, जो सर्वांग समता होता है, जब इसका हम संविच्छेद करेंगे तो यह आएगा सर्व प्लस अंग प्लस समता में बराबर, अर्थात सर्वांग समता का अर्थ है कि सभी अंग बराबर हों। जिस दो त्रिभुजों के, देखिए त्रिभुज हमारे दो लिए जाएंगे, हमेशा जो सवाल पढ़ेंगे दो त्रिभुजों में ही खेल होगा। तो अब देखिए, हम पढ़ेंगे कि दो त्रिभुजों की सर्वांग समता जो होती है, अगर उसके सभी अंग बराबर हैं तो हम कह सकते हैं सर्वांग सम है। जैसे आप जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज आप है, दो त्रिभुजों में होता क्या है आपस में, तो कोण होते हैं या तो भुजाएं होती हैं। तो आप जानते हैं ABCDEF त्रिभुज में क्या होता है, कोण होता है, भुजाएं होती हैं। तो सर्व अंग मतलब होता है कि अगर पहले कोण के जितने कोण बराबर हैं, अगर 60-60 कोण बने हैं तो दूसरे वाले के ही 60-60 बने होने चाहिए। देखिए, पहले बात ये कि कोण बराबर हो, दूसरी बात है भुजाएं बराबर हो। सर्वांग मतलब होता है कि अगर आप दो त्रिभुज रखें और दो त्रिभुजों को एक दूसरे के ऊपर रख दें तो एक दूसरे के ऊपर बराबर रख जाता है, तो वही आपका सर्वांग सम त्रिभुज कहलाता है। और सर्वांग त्रिभुज क्या होता है, उसकी जो आकृति है और आकार है दोनों बराबर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर एक त्रिभुज की 5 सेंटीमीटर यहाँ पर है, 5 सेंटीमीटर भुजा यहाँ पर है और 4 सेंटीमीटर ये है, और ऐसे यहाँ पर भी हो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हो। देखिए सेम सेम दिख रहा है, सेम दिख रहा है। तो अर्थात हमें कह सकते हैं जो ABC त्रिभुज है, त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा, हमने ए से स्टार्ट किया है, तो अगर ए से स्टार्ट किया है तो यहाँ पर डी से स्टार्ट करेंगे तो DEF होगा। ध्यान दीजिएगा, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वहीं से ही लेना है। ये कई बार पेपर में पूछा भी गया है कि इसमें कौन सा ऑप्शन है सर्वांग सम के लिए शर्त पाया है, सर्वांग सम है। तो इस तरह हम आपस में दो त्रिभुजों को एक सर्वांग सम चिन्ह द्वारा, ये सर्वांग सम चिन्ह है, इस तरह हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, यदि ये त्रिभुज, अगर ये त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF सर्वांग सम है तो हम इसे ऐसे लिखते हैं। इसे ध्यान दीजिएगा। तो सर्वांग सम की कुछ शर्तें होती हैं कि क्या क्या चीज़ बराबर हो जाए तो सर्वांग सम कहे जाते हैं। जैसे पहला पॉइंट है, जैसे यहाँ पर पहला हमने टॉपिक लिया है। देखिए, हमारा पहला जो कंडीशन है सर्वांग सम होने की, तीनों भुजाएं अगर दी गई हों, तो जब देखिए तो यहाँ इस त्रिभुज का देखिए भुजा भुजा भुजा, अर्थात पहले त्रिभुज की भुजा दी हो और उतनी ही भुजा दूसरे त्रिभुज की दी गई हों, तो अगर वो आपस में बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। देखिए यहाँ पर अब देखें, जो AB बराबर हो 6 सेंटीमीटर की है और AB बराबर है किसके, PQ की है। ठीक है, ये मैच हो गया, एक भुजा मैच हो गई। और AC बराबर 4 सेंटीमीटर है, जो AC बराबर 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, जो PR के बराबर है। और BC बराबर 5 सेंटीमीटर है, जो बराबर है QR के। ठीक है, अब देख रहे होंगे कि इसकी भुजा बराबर इसके, इसकी भुजा बराबर इसके, अगर अर्थात सभी की तीनों भुजा बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज। देखिए यहाँ ए से स्टार्ट किया है तो यहाँ P से स्टार्ट किया जाएगा, PQR। ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ B से स्टार्ट करते हैं, त्रिभुज BCA सर्वांग सम है किसके, तो अगर हम 20 शुरू किए हैं तो यहाँ पर भी Q शुरू करेंगे, त्रिभुज QRP। यही क्वेश्चन आता है। तो ये पहली शर्त थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दूसरी शर्त पर। चलिए, एक जो सेकंड कंडीशन है इसी पर लागू हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, आपने पढ़ा होगा कि अगर दो त्रिभुज के भुजाएं बराबर हैं तो उनके कोण भी बराबर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर 4 सेंटीमीटर भुजा यहाँ पर है, 4 सेंटीमीटर भुजा है, तो जिस सामने जो कोण बन रहा है, ये कोण बन रहे हैं, ये भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर ये 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का ये भी होगा। ठीक है, अगर ये भी है जो भी उतना ही होगा, और ये भी इतना है, ये भी इतना होगा। ध्यान दीजिएगा,
तो हम कह सकते हैं कि अगर तीनों कोण बराबर हैं तो त्रिभुज सर्वांग सम कहलाता है। तो कह सकते हैं कि अगर दो त्रिभुजों के कोण आपस में बराबर हैं तो सर्वांग समता कोण 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 अर्थात एंगल 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 कहला जाता है। वहाँ पर क्या था, एस एस था, यहाँ पर क्या, तीन कोण अगर बराबर हो जाते हैं तो सर्वांग सम कहलाता है। थर्ड नंबर शर्त ये है, दो भुजाएं दी गई हों तथा उनके बीच का कोण, उनके बीच का कोण दिया हो, जैसे दो भुजाएं दी हों, उनके बीच में कोण बन रहा हो, बीच में कोण बन रहा है ना, तो बीच में कोण एस रखिए, ए रखिए एंगल, और एस बगल में रखिए साइड, तो ये बन जाएगा भुजा कोण भुजा, अर्थात भुजा कोण भुजा। मतलब आपको कोण को बीच में रखना है, दो भुजाओं के बीच में, ठीक है। देखिए हमने जो फिगर बनाया है, एक त्रिभुज हमारे पास ए बी सी है, दो त्रिभुज हमारा पी क्यू आर है। देखिए दो भुजाएं दी गई हैं, उनके बीच में कोण बनाया गया 60, दो भुजाएं दी गई हैं, उनके बीच में कोण बनाया गया 60। अब देख रहे हैं कि दो भुजाएं दी है, उनके बीच में कोण बनाया गया है, देखने में सेम है जैसा है, और भुजाएं भी बराबर हैं और कोण भी बराबर हैं। तो अगर ये तीन चीज़ बराबर हो, क्योंकि सर्वांग सम होने के लिए हमारे पास तीन चीज़ बराबर होना जरूरी है। अगर तीन चीज़ बराबर हो जाते हैं तो पूरा त्रिभुज सर्वांग सम माना जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसमें एस ए एस मतलब भुजा कोण भुजा, यहाँ देखिए भुजा कोण भुजा, भुजा कोण बराबर है तो पूरा त्रिभुज बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा, मतलब सब चीज़ बराबर हो जाता है, सभी अंग बराबर हो जाते हैं। अगर दो त्रिभुजों के तीन चीज़ें बराबर हो जाती हैं, तीन अगर भुजा कोण भुजा जो शर्तें लागू हो रही हैं अगर वो हो जाती हैं तो समझ जाइएगा कि त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है, मतलब आपस में बराबर है। कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। ध्यान दीजिएगा हमने कोण यहाँ पर बी लिया है बीच में, तो हमारा बी बीच में आया है, तो इसके संगत कोण हमारे पास क्यू बन रहा है, तो यहाँ पर बीच में क्यू आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो क्वेश्चन गलत माना जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस तरह हम रिवीजन करवाएंगे बाद में। नंबर 4 देख लीजिए, तो ये त्रिभुज आपको सर्वांग सम किस प्रकार हुआ, भुजा कोण भुजा, इस प्रकार का ये सर्वांग सम हो गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको देखिए। अब हमारा फोर्थ कंडीशन है कि दो कोण दिया हो और उनके संगत में होता साथ लगा, मतलब दो कोणों के साथ लगा हुआ एक भुजा। तो देखिए त्रिभुज, देखिए ये दो कोण बने कि नहीं बने, हाँ बने हैं। तो देखिए दो कोणों के साथ एक भुजा बनी है 5 सेंटीमीटर की, बनी ना, अर्थात कह सकते हैं कि दो कोणों के संगत भुजा हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। अब आप इन दोनों को फिगर देख रहे होंगे कि दो कोण आपस में बराबर हैं, हाँ बराबर हैं, और इनके संगत भुजा 5 सेंटीमीटर है, वो भी क्या है, बराबर है। तो हाँ कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। सर्वांग सम का अर्थ होता है कि सभी अंग बराबर हो गए। अगर तीन कंडीशन बराबर हो जाते हैं तो ये भुजा इसके बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा और ये भुजा इसके बराबर हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये तीन चीज़ बराबर हो जाती हैं हम कह सकते हैं, देखिए अगर कोण बी बराबर 40 डिग्री है, 45 डिग्री है, और कोण क्यू के बराबर देखिए, और कोण सी बराबर 30 डिग्री जो बराबर है कोण 8 डिग्री के, और भुजा बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर है जो कि बराबर है क्यू आर के। तो तीन कंडीशन फॉलो हो रहे हैं, तो कौन सा कंडीशन फॉलो हो रहा है, कोण भुजा कोण, मतलब अब भुजा बीच में आई है, दो कोणों के बीच में क्या आई है, भुजा आई है। तो अतः हम कह सकते हैं कि कोण ए, जो कोण ए है वो बराबर होगा कोण पी के, जो भुजा ए बी है वो बराबर होगी भुजा पी क्यू के, और भुजा जो ए सी बराबर होगी वो पी आर के बराबर होगी, अर्थात सब मतलब हर चीज़ बराबर हो जाएगा, आपको ध्यान देना है। इस तरह क्वेश्चन पेपरों में आएंगे और उसी से लगाकर हम सवाल हल करेंगे। तो ये चीज़ें आप अच्छे से समझते जाइए, ठीक है। तो अगले कंडीशन देख लेते हैं। देखिए जो हमारी अगली शर्त है वो इस प्रकार है कि ये अब दो त्रिभुज कैसे होने चाहिए, समकोण त्रिभुज होने चाहिए। ये दो त्रिभुज है वो समकोण होने चाहिए, अर्थात उसमें एक जो एंगल हो 90 का बना होता है। ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज वो होते हैं जिसमें एक कोण 90 का बना होता है, वही आपका समकोण त्रिभुज कहलाता है। और समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा आपकी कर्ण कहलाती है, समकोण त्रिभुज सामने वाली कर्ण कहलाती है। तो हमारे पास दो त्रिभुज हैं, तो
अगला जो कंडीशन कह रहा है कि समकोण त्रिभुज होना चाहिए, एक कर्ण होना चाहिए और एक भुजा होना चाहिए, अर्थात राइट एंगल होना चाहिए, एक आपका हाइपोटेनस होना चाहिए और एक आपकी साइड्स होनी चाहिए। अगर ये तीन बराबर हो जाती हैं, ठीक है, अगर ये तीन बराबर हो जाती हैं तो पूरा का पूरा त्रिभुज आपस में सर्वांग सम कहलाता है, उसके सब अंग बराबर हो जाते हैं। तो ये कंडीशन हमारा दे रहा है कि कोण बी बराबर 90 है, देखिए 90 है, वो कोण वाई के है। AC कर्ण है जो XY कर्ण के बराबर है, जो BC है YZ की भुजा के बराबर है। हमने तीन चीज़ ले लिया और तीन चीज़ आपस में क्या हो गए, बराबर हो गई। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज जो है, लिख देंगे समकोण त्रिभुज ABC सर्वांग सम है, समकोण त्रिभुज, नोट कर लीजिए, समकोण त्रिभुज XYZ के। ये ध्यान दीजिएगा, अगर हमने यहाँ पर बीच में एंगल जो लिया है वही एंगल यहाँ पर भी सेम होना चाहिए, संगत 90 डिग्री है तो 90 डिग्री वाले एंगल ही बीच में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो ऐसा कर लीजिए कि त्रिभुज ACB सर्वांग सम है, ACB सर्वांग सम है त्रिभुज XZY के। मतलब जो त्रिभुज पहले त्रिभुज में जो एंगल आ रहा है बीच में, वो दूसरे और त्रिभुज के एंगल बीच में आना चाहिए, तभी हमारा सर्वांग सम होती है। तो ये रही कुछ सर्वांग सम होने की कंडीशन। अब हम क्या करेंगे, सर्वांग सम जोड़ी कुछ हम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए हम पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए आपके सामने दो त्रिभुज बनाया गया है। अब इसे देखिए, दोनों त्रिभुजों में जो हमारे दो त्रिभुज हैं आपस में, वो AB 1.8 सेंटीमीटर है और PQ के बराबर है, दिख रहा है। चलिए, दूसरा है BC बराबर है QR के, क्योंकि वो 2.8 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है। और तीसरी शर्त हमारे पास CA या AC बराबर है RP के, ठीक है। तो मतलब पहले त्रिभुज के जो भुजाओं का माप है दूसरे त्रिभुज की भुजा के बराबर हो रही हैं। तो देखिए ये भुजा सभी क्या भुजाएँ हैं, तो ये सभी भुजा बराबर हो रही हैं। तो सर्वांग सम की जो पहली शर्त लागू हो रही है, कौन सी लागू हो रही है, भुजा और भुजा सर्वांग सम प्रमेय यहाँ पर लग रही है। तो कह सकते हैं कि पहला त्रिभुज, हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के, ठीक। ऐसा हमको लिखना है, दिखा देना है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसको हम कैसे नोट करेंगे। सेम ऐसे भी है, अगर देखें, अगर इसको हम अलग अलग कर, देखिए दो त्रिभुज आपस में जोड़ दिए गए हैं। पहला सवाल में अलग अलग थे, इसमें आपस जोड़ दिए गए हैं। तो अगर देखें तो इसको अगर हम अलग अलग करें तो हमारा फिगर ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा, ठीक है। तो देखिए ये भुजा जो है ये दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, ठीक है। देखिए ये AB यहाँ पर O है, AOC। अब देखिए यहाँ पर दोनों बराबर कर लीजिए। देखिए AB जो बराबर है, जो AB बराबर है वो दूसरे त्रिभुज के, देखिए ये त्रिभुज, एक त्रिभुज आपका ये हो गया, त्रिभुज आपका ये हो गया। तो इस त्रिभुज की भुजा AB बराबर है AC के, बराबर है AC की। तो यहाँ पर पहली शर्त बराबर हो गई, भुजा बराबर है। दूसरा शर्त हमारा BO बराबर है OC के। देखिए इसमें भी 2.5 है, इसमें भी 2.5 है, ये बराबर हो गई। और अब देखिए ये AO बराबर AO के है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज में क्या शामिल है, इसे कहते हैं उभयनिष्ठ भुजा। देखिए ये भुजा हो गई, ये भुजा हो गई, ये भुजा हो गई, तो मतलब भुजा। ये क्या होता है, ये त्रिभुज है वो ABO सर्वांग सम है। देखिए यहाँ पर ABO आया था, यहाँ पर ACO आएगा। तो ACO ये नहीं करना कि आपको AOC कर, ध्यान दीजिएगा, AOC नहीं होगा, हमने AOB इस तरह लिया है तो उसको हम इस तरह लेंगे, ठीक है। तो ये सर्वांग सम है। कैसे सर्वांग सम है, जब आप क्या है, भुजा मतलब त्रिभुज की तीन भुजा बराबर हैं, तो ये प्रमेय सर्वांग सम की प्रमेय भुजा पर लागू होती है। तो इसको हम ऐसे लिखकर ऐसे प्रदर्शित करना पड़ेगा। देखिए अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं, देखिए कैसा है। यहाँ पर देखिए सब कह रहा है कि जो पारचित्र बना हुआ है ये सेम वैसे क्वेश्चन है जो मैंने पहले कराया था, बस वो संकेतित भाषा दे दिया है। कह रहा है कि AD बराबर DC के है। देखिए AD बराबर DC के, यहाँ नोट कर लेंगे,
जो ए डी बराबर डी सी के है, क्या है, भुजा है, भुजा बराबर है, ठीक है। ए बी बराबर बी सी के, जो ए बी ये बराबर है किसके, बी सी के, नोट कर लीजिए, ए बी बराबर बी सी के, ये भुजा है। तो कह रहा है कि ए बी डी सर्वांग सम है किसके, सी बी डी के। ये होगा कि नहीं हो, देखिए ये कह रहा है कि ए बी डी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं। तो देखिए ये भुजा बराबर हो गई इसके, ये भुजा बराबर हो गई इसके, ठीक है। अब देखिए दोनों त्रिभुजों में जो हमारे पास त्रिभुज है वो ए बी डी है तथा त्रिभुज ए शुरू किया गया है, तो ऐसे शुरू करेंगे सी बी डी। ये हमारे पास दो त्रिभुज है, तो दो त्रिभुज देखेंगे तो हमारी जो भुजा है डी बी बराबर डी बी के, क्योंकि इसमें भी वही है और इसमें भी वही है, ये सर्वांग सम है। इसे बोलते हैं उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा, वो दोनों शामिल होती है। देखिए भुजा भुजा भुजा, तो ये भी भुजा है, सब भुजाएं हैं, इसका मतलब है जो सर्वांग सम होंगे तो त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम होंगे त्रिभुज सी बी डी के। त्रिभुज सर्वांग सम कैसे होंगे, क्योंकि साइड 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 द्वारा, मतलब आपको बगल में लिखना पड़ेगा कि किसके द्वारा सर्वांग सम हो रही है। अब इसमें कह रहा है कि अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो इनकी संगत भुजाएं और संगत कोणों को लिखना है। देखिए संगत भुजाएं हमारे पास क्या है, बी डी, ये बी डी है। अब कोण, इसके जो कोण है ये कोण ना लिखना आपको। ये देखिए मैं बता चुका हूँ पहले भी, अगर त्रिभुज सर्वांग सम हो जाता है तो उसके हर अंग बराबर हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर त्रिभुज सर्वांग सम हो जाता है तो उसके हर अंग बराबर हो जाते हैं, अर्थात कोण ये बराबर कोण इसके हो जाएगा, कोण ये बराबर इसके हो जाएगा, कोण ये बराबर इसके हो जाएगा। यही आपको कॉपी में नोट कर देना है, ठीक है। तो भुजा आपने दो दी है, तो एक भुजा हमारे पास यह लिख लेना है डी बी। और कह रहा कोण कह रहा है, कोण हमारे पास ये है, कोण हमारे पास ये है, कोण तो ये कोण ए बराबर कोण सी के लिख देना है, अर्थात लिखेंगे देखिए इस तरह डी ए बी बराबर कोण डी सी बी की, इस तरह हम लिख सकते हैं। तो इस तरह हम जितने कोण आपस में लिख देना है, ठीक है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आया होगा इस टाइप का, कह रहा है कि चित्र में कह रहा है कि जो ए बी सी है वो ए डी एक ही भुजा पर ए भी बने। देखिए दो त्रिभुज, देखिए यहाँ पर भी दो त्रिभुज बने हैं जो एक ही भुजा पर बनी हुई है, मतलब यहाँ पर एक भुजा सर्वांग सम है, यानी सॉरी उभयनिष्ठ है। तो एक भुजा दोनों है, दो त्रिभुज हैं और दोनों त्रिभुज में क्या है, ए बी उभयनिष्ठ है, तो ए बी बने हैं। तो कह रहा है देखिए नोट कर लीजिए, यहाँ पर दे दिया है ए सी बराबर बी डी के और बी सी बराबर ए डी के। तो देखिए यहाँ पर दो भुजा बराबर हो गई, अर्थात जो ए सी है ये बराबर है इसके, ठीक है, और बी सी बराबर है इसके। जब दो त्रिभुज बराबर हो गई और ए बी क्या है, ए बी क्या है, सर्वांग सम है, यह नोट कर लेंगे कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी डी में, इसे नोट कर लेंगे। और हमारे पास जो ए बी है वो ए बी बराबर ए बी के है, ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा, नोट कर लेंगे उभयनिष्ठ भुजा। तो कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ए बी डी के। तो क्या है, अब देखिए यहाँ पर भी तीन भुजा लागू हो रही हैं, तो भुजा 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 द्वारा सर्वांग सम होता है। अब देखिए इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो मैं बताया था कि अगर हम ए बी सी शुरू करते हैं तो अगर ए बी सी अगर ये एंगल आया है तो अगर हम देखो इसको हम त्रिभुज देखें हैं, अगर त्रिभुज अलग अलग करें तो ऐसे बनेगा, देखिए ऐसे बनेगा, इसको अलग करेंगे तो ऐसे बनेगा, मैंने बनेगा। तो यहाँ पर सी है, ए है, बी है, ये ए है, यहाँ बी है, यहाँ डी है, ठीक है। देखिए थोड़ा देखिए संगत भुजा, तो कह रहा है इसमें कौन त्रिभुज सर्वांग सम है। अब इसे ऑप्शन देखिए, तो कह रहा है ए बी सी सर्वांग सम है ए बी डी के। तो ए बी सी मतलब बी कोण आप बीच में आया है, तो देखिए कैसे करेंगे, तो ए बी सी मतलब ये छोटा वाला कोण है वो सर्वांग सम होगा ए बी डी के। देख लीजिए ए बी डी के, ये गलत हो गया। कैसे गलत हो गया, पहले आप समझिए कि संगत होते क्या है, मतलब एक साथ बनी हुई कोण। देखिए ए बी सी है, ए बी सी तो बी का कोण छोटा, देखिए यहाँ पर, अब बी का कोण यहाँ पर क्या है, बड़ा है, इसका मतलब इसका संगत नहीं है, ठीक, समझने की कोशिश करिए।
अगला देखिए ए बी सी देखिए ए बी सी बात करें तो बी के कोण ये नुकीला है, ठीक है, और यहाँ पर डी बीच में आ रहा है, तो डी यहाँ पर देखिए डी ये वाला कोण कह रहा है, तो डी इसके संगत नहीं है अर्थात ये नहीं होगा, ठीक है। देखिए तो कह रहा है ए बी सी सर्वांग सम है बी ए डी के, तो बी देखिए यहाँ पर बी छोटा कोण है, यहाँ पर बी कोण छोटा है ए बी सी में, और बी ए डी ये कोण छोटा है ये वाला। देखिए बी जो है संगत कोण ए के है, तो था ये आपका सर्वांग सम होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ये पेपर में आ चुका है इस तरह का सवाल, तो सवाल को ऐसे करना है, ऐसे लगाना है, इसका सही आंसर है। तो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, कह रहा है कि पास चित्र में जो ए बी बराबर ए सी के है, देखिए ए बी बराबर ए सी के, ठीक है, कोण जो है डी ए बी बराबर है डी ए सी के, तो बताइए कि सर्वांग सम है कि नहीं, ठीक है, बताना है हम आपको। तो देखिए हमारे पास दिया है कि ए बी बराबर ए सी के, और कोण हमारे पास दिया है डी ए बी बराबर कोण सी ए डी के। देखिए हमारे पास दो चीज़ बराबर हो गई हैं, तो दो निकाल चलने वाला हमेशा सर्वांग सम होने के लिए 3 शर्तें होनी चाहिए। अब देख रहे हैं कि पर ये भी नोट कर लीजिए कि त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए डी सी में, ये नोट कर लीजिए पहले, ठीक है। दो त्रिभुज हमारे पास, ये त्रिभुज हमारे पास, ये त्रिभुज हमारे पास ये है। अब देख रहे हैं दोनों त्रिभुज में एक भुज यहाँ पर कॉमन है, ये देखिए, अर्थात ए डी बराबर ए डी के, तो क्या है, उभयनिष्ठ भुजा, नोट कर देंगे उभयनिष्ठ। जब 3 शर्तें बराबर हो गई तो अतः हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है कोण ए डी सी। अब देखिए क्या क्या बराबर हुआ, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा लिखेंगे यहाँ पर, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, ये आपने पढ़ा था, ये प्रमेय आपने पढ़ी थी, तो ये इसमें लागू हो रही है, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में जो ए डी है वो कोण ए का अर्थक है, मतलब कोण ए को आधा कर रहा है, और कह रहा है कि जो ए डी है मतलब ए डी है इस पर क्या है, लंब है, ठीक है, लंब चिन्ह होता है, बी सी पर लंब है, ए डी जो है बी सी पर लंब हो गया, मतलब 90 डिग्री बनाना, अगर यहाँ 90 यहाँ बनता है तो 90 यहाँ पर बन रहा है, लंब हो गया। तो कह रहा है कि त्रिभुज ये और त्रिभुज ये क्या सर्वांग सम होंगे। चलिए त्रिभुज हम ए डी बी तथा त्रिभुज ए सी डी ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें देखेंगे, देखिए जब अब देखिए हमने त्रिभुज ए लिया, अब देखिए हमारा कोण बी ए डी ये वाला कोण बराबर है इस कोण के। क्यों बराबर है, क्योंकि एक कोण को क्या किया, आधा किया गया है। जब कोण को आधा किया जाता है तो वो कोण आपस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए एक कोण बराबर हो गया हमारे पास। दूसरे देखिए कि ए डी बी, देखिए ये वाला कोण, ये कोण इस त्रिभुज के, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज देखिए ये दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं, मतलब ये कोण बराबर इसके, तो कोण ए डी बी बराबर कोण ए सी डी के क्या है, 90 अंश का है, दो चीज़ बराबर हो गए। आप देख रहे हैं दोनों त्रिभुज में जो ए डी भुजा है वो दोनों में शामिल है, तो अर्थात ए डी बराबर ए डी के, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। तो देखिए हमारे पास 3 शर्तें बराबर हो गई। जब 3 शर्तें पूरी हो गई तो हम कह सकते हैं कि ए डी बी सर्वांग सम है त्रिभुज ए डी सी के, ठीक है। ये कौन सा नियम पालन करता है, देखिए यहाँ पर कोण, क्या होगा, कोण भुजा कोण, ठीक है, कोण भुजा कोण, यहाँ पर ये लागू हो रहा है, ये प्रमेय सर्वांग सम की लग रही है, ठीक है। तो देख लीजिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर दो त्रिभुज कह रहा है, देखिए दो त्रिभुज है और कह रहा है कि क्या सर्वांग सम है, हाँ, तो आप चेक कर बताइए कि सर्वांग सम है कि नहीं। देखिए ये त्रिभुज अगर हम अलग अलग करेंगे तो मैं इसके पहले सवाल से बता चुका हूँ, ये त्रिभुज इस तरह का बनेगा और ए त्रिभुज हमारा इस तरह का बनेगा, तो ए बी डी बनेगा और ये बनेगा सी बनेगा, सी ए बी बनेगा, तो इस तरह बन जाते हैं। तो ये कोण 90 हो गया, ये कोण 90 हो गया। चलिए ये कोण 2 सेंटीमीटर हो गया, सो भुजा 2 सेंटीमीटर हो गई, ये 2 सेंटीमीटर हो गई। अब देख रहे हैं कि जो ए बी बराबर ए बी यहाँ पर भी है, ए बी यहाँ पर भी है, देखिए दो त्रिभुज में ए बी है कि नहीं, 90 डिग्री हो गया, 2 सेंटीमीटर भुजा हो गई और ये भुजा दोनों में कॉमन है, तो हमारे पास 3 चीज़ बराबर हो चुकी हैं। तथा त्रिभुज जो है ए बी डी सर्वांग सम होंगे बी ए सी के। तो इसे आप अपने आप करने की कोशिश करिएगा।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि बी डी और सी त्रिभुज है। ए बी सी की भुजाओं ए सी और ए डी पर, देखिए ए सी और ए डी पर लंब खींचा गया है और बी डी बराबर सी के। देखिए त्रिभुज हमारे पास ए बी सी, देखिए त्रिभुज हमारे पास ए बी सी है। कह रहा है जो बी डी है, देखिए बी डी जो है ए सी पर लंब खींचा गया है और सी ई है तो ए बी पर लंब खींचा गया है। मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन गया, ये तो समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर 90 बन गया, यहाँ पर 90, मतलब दोनों बराबर हो गए। अब कह रहा है कि बी डी बराबर सी ए के, तो बी डी हमारे पास ये है, देखिए ये भुजा हमारा बी डी है और सी ई के, देखिए तो ये भुजा बराबर हो गई ये इसके, ये कोण बराबर हो गए इसके। तो नोट हमने किया है कि त्रिभुज, देखिए क्या 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 कह रहा है कि त्रिभुज दोनों क्या सर्वांग सम होंगे। देखिए तो त्रिभुज डी बी सी और त्रिभुज ई सी बी में, तो बी डी बराबर सी ए के दिया हुआ है, कुछ हमें दिया हुआ है, नोट कर देंगे दिया हुआ है, दिया है, नोट कर देंगे दिया है। अगला है कि बी ई सी, तो बी ई सी ये 90 डिग्री है और सी डी बी के ये 90 डिग्री कोण बना रहा है। तो देखिए बी सी दोनों में है, बी सी दोनों में है, दोनों त्रिभुज में है। हमारा त्रिभुज कौन सा लिया है, डी बी सी, तो त्रिभुज हमारे पास डी बी सी, देखिए त्रिभुज लिया गया है और त्रिभुज हमारे पास ये लिया गया है। तो इनमें सर्वांग सम बताना था, तो देखिए इसमें से ये बराबर हो गया, ये कोण बराबर हो गया, भुजा दोनों में है। तो अर्थात हम कह सकते हैं, यहाँ पर देखिए भुजा दिया है तो भुजा कोण भुजा, तो त्रिभुज डी बी सी सर्वांग सम है ई सी बी के। बस ये आपको लिखना है, ऐसे दिखा लेना है। देख लिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम है, मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उसके सभी अंग बराबर होते हैं, सभी कोण बराबर होते हैं, हर चीज़ बराबर होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में आ भी चुका है, आने की संभावना भी इस तरह की है। तो चलो इसको लगाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में जैसे दिया गया था हमने वैसे कर लिया है। ये कह रहा है कि ए बी सी में कोण 50 दिया है, कोण बी 60 दिया है और ए बी आपका 30 सेंटीमीटर दिया, तो हमने बना लिया। ठीक है, और हमने एम एन पी कोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये त्रिभुज हमारे पास ए बी सी है और एक त्रिभुज हमारे पास एम एन पी है। एन आपका 60 डिग्री है, एम एन आपका 3 सेंटीमीटर है। देखिए कह रहा है कि सर्वांग सम है, तो अगर त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है, त्रिभुज एम एन पी के क्या लिखा है, सर्वांग सम है, तो क्या होता है, हर चीज़ के बराबर होता है। हाँ, तो क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 होता है। त्रिभुज के अंतः कोण का कितना होता है, वो 180 होता है, ये आपको मालूम है। ठीक है, त्रिभुज के अंतः कोण का कितना होता है, 180 होता है। तो ठीक है, तो अगर ए 50 का है, बी 60 का है, तो ए हमारे पास 50 डिग्री का है, बी हमारे पास 60 डिग्री का है, तो कोण सी बराबर हो जाएगा 180। तो सी का मान निकालना है, तो कोण सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस, देखिए अब जोड़ दीजिए, 6 5 11 110, 10 घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा 70 डिग्री। तो कोण सी जो है 70 डिग्री का है। वो आपको मालूम है कि कोण सी बराबर कोण पी के, कोण सी बराबर कोण पी, क्यों, क्योंकि दो त्रिभुज के आपस में क्या है, सर्वांग सम है। तो कोण अगर सी 70 का है तो कोण पी कितना होगा, 70 डिग्री हो जाएगा। बस इसका आंसर है, ये लिखना पड़ेगा सर्वांग सम त्रिभुजों के कोण, क्या लिखना पड़ेगा, सर्वांग सम त्रिभुजों के कोण। ठीक है, तो ये वीडियो रहे, यहाँ तक क्वेश्चन हमने 9 नंबर तक क्वेश्चन कराए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जिस तरह मैंने बताया था सेम टू ऐसे क्वेश्चन इसमें भी आया हुआ है, खाली इसमें कुछ क्वेश्चन चेंज कर दिया गया है, सवाल चेंज कर दिया गया। देखिए यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी है और 2 पी क्यू आर है। तो ए बी सी कुछ माप दिए गए हैं और यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू आर कुछ माप दिए गए हैं। तो आपको अगर परीक्षण जांच करने के लिए आ रहा है कि परीक्षण की जांच करिए कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं, तो क्या करेंगे कि पहले लिखेंगे कि सर्वांग सम की जांच, फिर लिखेंगे त्रिभुज हमने ए बी सी बनाया जिसमें ए बी 3.5 सेंटीमीटर से 1.1 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर है। ठीक, दिया है, जो दिया गया है नोट कर लिया हमने। ठीक है, फिर हमने दूसरे त्रिभुज बनाते हैं पी क्यू आर में, पी क्यू बराबर 7.1 सेंटीमीटर दिया है, क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है और पी आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, दिए हुए माप से हमने बना लिया। ठीक है, फिगर हमने यहाँ बना लिया है। आप यहाँ पटरी प्रकार सतह से बना सकते हैं, बनाने की कोशिश करिएगा। अगले वीडियो में हम त्रिभुज बनाना आपको सिखाएंगे, त्रिभुज कैसे बनाया जाता है। ठीक है,
तो हमने देखिए ए बी बराबर पी आर के, जो ए बी है सॉरी ए बी बराबर है पी आर के, ये 3.5 सेंटीमीटर दिया है दोनों माप, और ए सी बराबर क्यू आर के, ए सी बराबर है क्यू आर के, वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और बी सी जो बी सी बराबर है वो पी क्यू के है 7.1 सेंटीमीटर। तो हम देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज की तीन भुजाएं आपस बराबर हो चुकी हैं। जब तीनों भुजाएं आपस बराबर हो चुकी हैं तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के, अर्थात भुजा भुजा भुजा। यहाँ लिख सकते हैं कि एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों जैसा भुजा आपस बराबर हैं, अतः इसे भुजा 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 सर्वांग समता कहते हैं। तो ये इस तरह का सवाल आता है तो हम ऐसे ही क्वेश्चन को कर लेंगे। तो ये रहा सर्वांग समता से कुछ क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम समरूप के बारे में बताएंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, जिससे दूसरे लोगों को फ़ायदा जरूर हो। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।